हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में अपने आसपास होने वाली घटनाओं से बहुत कुछ सीखता है। कभी कभी वह उन घटनाओं से अच्छी सीख लेता है तो कभी बुरी सीख लेता है। अच्छी या बुरी सीख लेना आपकी सोच पर निर्भर करता है। और इस बात को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसने एक अनोखी चीज देखी और उसे वह चीज देखकर बहुत अजीब लगा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी को देखा और मन ही मन सोचा कि आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है। उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से वो बिल्कुल स्वस्थ भी थी। मतलब दिखने में वो काफी स्वस्थ थी। वह अपने ख्यालों में खो हुआ था, तभी अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तो उसने देखा जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। तो भिक्षुक भी बड़ी तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ के बैठ गया और वहीं बैठकर सब कुछ देखने लगा। शेर ने थोड़ी देर पहले एक हिरन का शिकार किया हुआ था और उसने उस हिरन को अपने जबड़े में दबाया हुआ था और वो लोमड़ी की तरफ जा रहा था। पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े दे दिए। तो भिक्षुक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा था। तो भिक्षुक ने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह अगले दिन फिर वहां पे गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। तो आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने शिकार किया और हिरन को दबोचा और कुछ टुकड़े मांस के कुछ टुकड़े खाने के लिए लोमड़ी के सामने डाल दिए। तो भिक्षुक ने सोचा कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम करता है। आज से इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा तो ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह वीराने जगह की तरफ, मतलब एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तो पहला दिन बीता पर वहां पे कोई नहीं आया। दूसरे दिन वहां से कुछ लोग इधर उधर से गुजरे, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था और उसकी शरीर की ताकत बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। मतलब उसकी ताकत इतनी खत्म हो चुकी थी कि वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे। वो भिक्षुक के पास गए। तो भिक्षुक ने अब सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई। तो मतलब उन्होंने बताया कि भगवान कितना निर्दयी है, कैसा कर सकता है, क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है। तो महात्मा ने कहा बिल्कुल पाप है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहता है, लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, क्या आपने इस चीज को समझा कि वहां पे दो कैरेक्टर थे, एक लोमड़ी और एक शेर। तो भिक्षुक ने को महात्मा ने समझाया कि भगवान तुम्हें शेर की तरह बनता हुआ देखना चाहता है, ना कि लोमड़ी की तरह। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ शक्तियां दी है, कुछ न कुछ एबिलिटी दी है, स्किल्स दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं और उनका यूज किस तरीके से करते हैं। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसने जो गलती की थी उसका एहसास कराने के लिए वहां पे महात्मा मौजूद थे। वहां पे वो महात्मा मिल गए उस भिक्षुक को और उन्होंने मतलब उसे शेर बनने की सलाह दी। पर लेकिन आपकी लाइफ में आपको कौन मिलता है या मिलता भी है कि नहीं, या आप उस भिक्षुक की तरह मर जाओगे धीरे धीरे, तो उससे बेटर ये है कि इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए और अपनी सोच बदलिए और अपनी सोच के हिसाब से बेटर डिसीजन लीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए डिसीजन लेने में, पर लेकिन एक अच्छा डिसीजन लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर में उसका आप अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।